पार्टी करना तो जुर्म है ही, लेकिन ये जो केस आया है इसको केस किस वजह से आया ये जरा बता दें। फार्म हाउसेस के अंदर स्टेट कभी भी ये इजाज़त नहीं दे सकती कि वहाँ पे फहाश डांस किए जाए, नारकोटिक्स की खरीदो फरोख्त हो, यहाँ वहाँ पे शराब नोशी की जाए। FIR बिल्कुल सही काटी गई है। जो इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज था वो गिरफ्तार है, अदालत में पेश हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की उसमें बहुत से लीकेज नजर आ रही हैं। पुलिस आपको पता है अपनी एक डेटरेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि हमारी धाक बैठे रहे अवाम में। कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो अगेंस्ट लॉ हो, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के जो मुल्जमान थे उनको गंजा कर दिया गया था और उनकी जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर जो है वो अपलोड कर दी गई थी। DIG ऑपरेशंस एक वेरी सीजनड ऑफिसर हैं। उन्होंने आते ही इस चीज़ को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। उन्होंने खुद इस चीज़ को तस्लीम किया है कि ये एक पार्ट पे फेलियर है पुलिस के। उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। और बड़ा मशहूर कुछ रोज़ कबल वाक़या सोशल मीडिया पे था, कसूर डांस पार्टी के हवाले से एक वाक़या था। उस हवाले से आज अहम समात हुई है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फ़राद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर जी, आज जो समात हुई है उसमें क्या अहम निकात जो उठाए गए हैं? देखिए, बेसिकली टुडे केस वाज फिक्स फॉर प्रोसीडिंग्स, जो कि प्रीवियस डे पे ऑनरेबल जज साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के हवाले से फ़िक्स की थी। उसमें आज एक्यूज पर्सन जो कि SHO पुलिस थाना मुस्तफाबाद थे या जो दो और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे उनको जवाब जमा कराने के लिए आज फिक्स था। तो उसमें SHO ने अपना जवाब जमा करा दिया। उनकी तरफ से एक लीगल रिप्रेजेंटेशन भी हो गई है। जो दो एक्यूज पर्सन हैं जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे वो बेसिकली बिहाइंड द बार हैं। वो जेल से उनको लाया गया था। उन्होंने अपना जवाब जमा करना है और उन्होंने अपने वकील एंगेज करना है, जिसके लिए आज प्रोसीडिंग को एडजर्न किया। अच्छा सर, देखा है कि जो इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज था वो गिरफ्तार है, अदालत में पेश हुआ है। उसने कहा है कि उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें बहुत से लीकेज नज़र आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें थी जो उन्होंने नहीं की। तो उस पर क्या कहेंगे कि आप जब से प्रोसिक्यूटर जनरल की सीट पर आए हैं आपने बड़ा काम किया, खासतौर पर कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर से, तो पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस तक अवेयरनेस नहीं पहुँच रही, या पुलिस अपनी हठधर्मी पे ही उतरी हुई है? नहीं, पुलिस में जो IG पंजाब ने, मैंने उनके साथ 1.5 साल काम किया है एज ए PG पंजाब, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से नॉर्म्स जो हैं उसको चेंज किया। अब थाना कल्चर आप जाके देखें, बिल्डिंग चेंज नहीं हुई, बहुत सा वहाँ पे माहौल चेंज हुआ है। लेकिन इशू इज़ दैट कि पुलिस आपको पता है अपनी एक डेटरेंस बनाने के लिए पुलिस बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि हमारी धाक बैठे रहे अवाम में। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो अगेंस्ट लॉ हो, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो। देखें, आर्टिकल 14 आपको प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट कि आप किसी की इनह्यूमन इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे उससे कोई भी फैक्ट निकालने के लिए। तो इस किस्म की, और उसमें फिर विशाल केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट पहले ही एक स्टे ग्रांट कर चुकी थी कि आप अंडर कस्टडी जो लोग हैं उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे, और सारी दुनिया में इस चीज़ को मना किया गया और कोई इसको इनकरेज नहीं कर सकता इस किस्म के इन ह्यूमन बिहेवियर को। तो उस हवाले से ये प्रोसीडिंग जो है पुलिस की जानिब से आज दूसरा केस ये था कि पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के जो मुल्जमान थे उनको गंजा कर दिया गया था और उनकी जो वीडियोज़ हैं वो पुलिस की सोशल मीडिया ऐप पर या सोशल मीडिया पर जो है वो अपलोड कर दी गई थी। इस हवाले से भी आज केस पर समाअत हुई है। और ठीक है, ये जुर्म है, और क्या ये पुलिस को इस तरह करना चाहिए था? देखिए, पुलिस ने तो DIG ऑपरेशंस एक वेरी सीजनड ऑफिसर हैं। उन्होंने आते ही इस चीज़ को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। उन्होंने खुद इस चीज़ को तस्लीम किया है कि ये एक पार्ट पे फेलियर है पुलिस के, और माफ़ी भी मांगी। उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। और एक और ख़ूबसूरत बात उनकी तरफ से ये हुई है कि उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। दे विल बी फिक्स्ड। और क्योंकि ये सोशल मीडिया की एप्लीकेशन नहीं आई हैं, पुलिस के पहले PROs होते थे, अब ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे टिकटॉक है या फेसबुक है तो उसके पेजेस आए हैं, जिसके हवाले से अभी पुलिस रूल्स तो खामोश हैं। लेकिन कोई ऐसे SOP भी नहीं बने जो इस केस के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के इंटरवेंशन पे अब वो SOPs बनने जा रहे हैं। जैसे DIG यहाँ बता के गए हैं कि कोई भी अपलोड करने से पहले कंसर्न SP जो है वो इजाज़त देगा, और अगर इजाज़त देने के बाद कोई गलत चीज़ अपलोड होगी तो फिर SP रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बता दें, कसूर डांस पार्टी के हवाले से एक बात ज़रा वाज़िया कर दीजिएगा आवाम तक कि पार्टी करना तो जुर्म है ही, लेकिन ये जो केस आया है इसको केस किस वजह से आया ये ज़रा बता दीजिएगा। देखिए, इस किस्म के फार्म हाउसेस के अंदर स्टेट कभी भी ये इजाज़त नहीं दे सकती कि वहाँ पे फहाश डांस किए जाएँ या वहाँ पे नारकोटिक्स की खरीदो फरोख्त हो, या वहाँ पे शराब नोशी की जाए। तो पुलिस ने पूरे तरीके से कार्रवाई की है, वो बिल्कुल सही कार्रवाई थी। FIR बिल्कुल सही काटी गई है, मुल्ज़मान को सही पकड़ा गया। लेकिन पुलिस को कभी भी इजाज़त नहीं है कि उनको इन ह्यूमन या मोडेस्टी ऑफ वुमेन के ऊपर या अंडर ट्रायल के हवाले से वो इस किस्म का एक्ट करें।
तो जिन्होंने किया है दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो बिहाइंड दी बार हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और वो पूरा फेस करेंगे। कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से हमें देखें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लीकेज नज़र आ रही है पुलिस के हवाले से, क्या पुलिस को अवेयरनेस मजीद नहीं चाहिए? पुलिस को अवेयरनेस है। आप देखें ना, इसके अंदर कस्टोडियल टॉर्चर जिस पे हुआ है, पहले तो स्टेटमेंट उसने देना है ना। अब देखें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों पे भी है कि जिन्होंने ये फेस किया कस्टोडियल टॉर्चर। अब FIR दर्ज हुई है, मैंने लाइन ऑफ इंक्वायरी दी है कि उनके बयान रिकॉर्ड करें, तो अब पुलिस यहाँ पे कह रही है वो बयान देने को तैयार नहीं है, तो वो आएँ आके अपना बयान रिकॉर्ड कराएं कि जी हमने कस्टोडियल टॉर्चर फेस किया है, तभी उनके खिलाफ कस्टोडियल टॉर्चर के तहत कार्रवाई हो सकती है ना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स टू कम फॉरवर्ड एंड रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट कि हमारे साथ ये इनह्यूमन बिहेवियर हो, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया सर।